अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सीएसएस के करंट अफेयर के टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, इकोनॉमिक सिचुएशन की, और एक ओवरव्यू मैं पेश करती होती हूँ क्वेश्चन का, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा सकती, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और फिर आप वीडियो स्किप कर देते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। वीडियो ऐसी बनानी चाहिए जिसका आप जो है वो पूरी देखें भी सही और आपका फ़ायदा भी हो। पाकिस्तान इकॉनमी को 2025 में बहुत ज़्यादा जो है वो एफर्ट्स पाकिस्तान इकॉनमी कर रही है, ठीक है, स्टेबलाइजेशन के लिए, और चैलेंजेस का भी बहुत ज़्यादा सामना है। तो मैंने नीचे जो है वो एक स्ट्रक्चर बनाया है करंट सिचुएशन का, क्या है आजकल। तो चलें जी देखते हैं। फर्स्ट है हमारे पास जी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन एंड ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं सबसे पहले। 0.2% जो कॉन्ट्रैक्टिंग हुई थी फॉर ईयर 2023 में पाकिस्तान इकॉनमी हैज़ शोन ग्रेजुअल रिकवरी। ऐसा ऐसा पाकिस्तान की जो जीडीपी ग्रोथ है वो रिकवरी की तरफ आ रही है, और जीडीपी ग्रोथ जो है वो 2.5% तक पहुंच गई है 2024 में, और 2.5 से 3.5 तक पहुंचेगी 2025 में, ठीक है इंशाल्लाह, क्योंकि 25 अभी स्टार्ट हो रहा है और गुजर भी रहा है, तो इंशाल्लाह ये जीडीपी जो है वो 3.5 तक पहुंच जाएगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये कहा है फोरकास्ट अ मॉडेस्ट अपटेक टू 3.0, यानी कि 3.0 तक 2026 तक ये चली जाएगी, ठीक है, और प्राइवेट कंजप्शन के ज़रिए इसको ऊपर लाया जाएगा। उसके बाद सेक्टरल परफॉर्मेंस की बात करते हैं। एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें कि एग्रीकल्चर में कितनी ग्रोथ हुई है, तो 2025 में 1.1% बढ़ी है। कैसे बढ़ी है? वेदर कंडीशंस की वजह से, मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है, इस वजह से एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन जो है वो अच्छी होगी। सर्विसेज की बात करते हैं। 2.57% सेम पीरियड में सर्विसेज जो है वो बढ़ी हैं प्राइमरी ग्रोथ ड्राइवर के ज़रिए। उसके बाद इंडस्ट्री की बात करते हैं। 0.18% हाईलाइटेड स्ट्रक्चर बॉटल नेक्स लाइक एनर्जी शॉर्टेज एंड लो एफडीआई, ठीक है। इंडस्ट्री में कितना कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? 0.18 हाईलाइटेड स्ट्रक्चर बोटलनेक्स लाइक एनर्जी शॉर्टेज। एनर्जी शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है इंडस्ट्री में, और लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, इस वजह से इंडस्ट्री की प्रोडक्शन जो है वो नीचे की तरफ जा रही है। सेकंड, हम इन्फ्लेमेशन और फिस्कल रिफॉर्म्स की बात करते हैं कि इन्फ्लेशन का क्या है, महंगाई कहाँ तक जा रही है। 38% 2024 में महंगाई जो है वो रही, लेकिन ड्रॉप भी हुई 4.1% 2024 के एंड तक, और फर्दर 1.5% मज़ीद ड्रॉप हो जाएगी 2025 में। क्यों? क्योंकि आईएमएफ ने बहुत ज़्यादा जो पॉलिसीज़ टाइट पॉलिसीज़ बनाई थी, यानी कि टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगाए और लोन देने की शराइत उन्होंने लगाई, इस वजह से महंगाई जो है वो कुछ ड्रॉप हुई है। उन्होंने कहा है कि महंगाई आप ड्रॉप करें। और एशियन डेवलपमेंट जो बैंक्स हैं, ये एडीपी इसका एब्रिवेशन है, प्रोजेक्ट्स एवरेज इन्फ्लेशन रेट एट 6.0% 2025 में, ठीक है, यानी कि महंगाई जो है वो 38% थी 2024 में, और फिर ड्रॉप भी हुई 2024 के एंड में, 4.1% ड्रॉप हुई, और मज़ीद 1.5% ड्रॉप हो जाएगी 2025 में। और क्यों ड्रॉप हुई? आईएमएफ के टाइटरी मॉनेटरी पॉलिसीज़ की तरफ से, और एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसकी एवरेज इन्फ्लेशन यानी कि जो बताती है वो ये है कि 6.0% है 2025 में। ये मैं एविडेंसेस आपको ज़्यादा इसलिए शेयर करती हूँ ताकि आपको आपकी जो है वो फैक्ट बुक भी अच्छी बने और आपको क्वेश्चन तैयार करना आसान हो। उसके बाद फिजिकल एडजस्टमेंट की बात करते हैं कि क्या फिजिकल एडजस्टमेंट गवर्नमेंट ने बनाई है। गवर्नमेंट ने कुछ रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट किए हैं। आईएमएफ की एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के लिहाज से, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी किसको कहते हैं? एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी उसको कहते हैं कि जो लोन हमने आईएमएफ से गवर्नमेंट ने लिया हुआ है उसकी मुद्दत एक्सटेंड करने को कहते हैं एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, और इंक्लूडिंग ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस, टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया है ताकि जो है वो आईएमएफ का लोन जो है वो रीपे किया जा सके, और 13 ट्रिलियन इन रेवेन्यू 40% इंक्रीज़ किया है।
लोन को। टैक्स कंप्लेंट्स इम्प्रूव्ड वाया डिजिटलाइजेशन ऑफ द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। एफबीआर ने टैक्स कंप्लेंट्स को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। क्यों इम्प्रूव किया है? ताकि टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा पे हो और आईएमएफ की जो लोन की रकम है वो पे की जा सके गवर्नमेंट की तरफ से। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जी एक एक्सटर्नल सेक्टर और डेब्ट चैलेंजेस की। एक्सटर्नल सेक्टर में करंट अकाउंट शिफ्टेड टू अ सरप्लस टू 0.1% ऑफ जीडीपी इन 2025, सपोर्टेड बाय रेमिटेंस $35 billion in 2025 and export growth 7.1% in goods export। यानी कि करंट अकाउंट में क्या चीज़ ज़्यादा करने की कोशिश की जा रही है, वो एक्सपोर्ट्स को बेहतर बनाने की, चीज़ें एक्सपोर्ट करने में 7.1% तक ले जाने में जो है वो लगे हुई है गवर्नमेंट, और $35 बिलियन की सपोर्ट की गई है एक्सपोर्ट को, ठीक है, ताकि एक्सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान की अच्छी हो सके। उसके बाद फॉरेन रिजर्व्स की बात करते हैं। फॉरेन रिजर्व्स जो है वो इंपोर्ट्स को कवर करने के लिए इम्प्रूव किए गए हैं, और 2 वीक से यानी कि अप फ्रॉम 2 वीक्स इन 2024 के 2 वीक्स के बाद, मतलब ये जो है वो फॉरेन रिजर्व्स इम्प्रूव किए गए हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ाई गई है 2 मंथ में, ताकि जो है वो हमारी इंपोर्ट्स ज़्यादा हो सके। यानी कि अब पेमेंट बढ़ेगी पाकिस्तान में तो ही इंपोर्ट्स ज़्यादा हो सकेंगी ना। उसके बाद डेप्ट पैटर्न की बात करते हैं कि कर्जा कितना ज़्यादा है। पब्लिक डेप्ट स्टैंड्स एट 61.4% ऑफ जीडीपी। जो पब्लिक है वो 61% ऑफ 4 जीडीपी का एक हिस्सा पे करती है कर्जे की मद में, इंटरेस्ट के साथ, सूद के साथ। तो एक्सटर्नल डेप्ट रीपेमेंट्स रिमेन अ क्रिटिकल कंसर्न रिक्वायरिंग सस्टेन IMF सपोर्ट्स एंड क्रेडिटर रिजॉल्वर। यानी कि कर्ज अदा करना, और गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसीज़ बना रही है IMF का लोन लेने में और कर्ज़ा लेने में और कर्ज़ा रीपे करने में, तो उससे नुकसान किसका हो रहा है जी? अवाम बहुत ज़्यादा कर्ज़े में डूबती जा रही है जी, ठीक है। उसके बाद हम 4th टॉपिक की अगर हम बात करें, स्ट्रक्चरल एंड सोशल चैलेंजेस की। स्ट्रक्चर एंड सोशल चैलेंजेस में बात करते हैं जी पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। पॉवर्टी क्या होती है जी? गुर्बत होती है। पॉवर्टी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। 2024 में 42% गुर्बत थी और 2.6 मिलियन पीपल जो है वो पॉवर्टी लाइन से भी नीचे चले गए। चाइल्ड जो है वो 40% स्टर्न हुए, यानी कि मजदूरियों पर चले गए, और स्कूल इनरोलमेंट 1/3 बच्चे आउट ऑफ स्कूल हो गए। किसकी वजह से? पॉवर्टी की वजह से, इनइक्वालिटी की वजह से। उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो 2% एनुअली रैपिड पॉपुलेशन एक्सपेंशन होता है, और वो क्या करता है जी? रिसोर्सेज पर बर्डन होता है, इनकम ग्रोथ पर कैप्चा कम हो जाती है। 1588 नॉमिनल डॉलर जो हैं वो 2024 में लगे हैं। क्यों? पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से। हर बच्चा जो पैदा होता है डेफिनेटली उस पर ख़र्च, उसकी खुराक पर, उसकी रिहाइश पर, उसकी पढ़ाई पर, तो ये किस पर बर्डन आता है? पाकिस्तान की इकॉनमी पर। पाकिस्तान की नहीं, किसी भी स्टेट की इकॉनमी पर बर्डन आता ही आता है। उसके बाद इंडस्ट्रियल वीकनेस की बात करें, रिलायंस ऑन लो वैल्यू एडेड सेक्टर एंड अंडर परफॉर्मेंस इन हाई टेक इंडस्ट्रीज हाइंडर एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस। तो जो इंडस्ट्रियल हमारी जो टेक्सटाइल हैं, ठीक है, इनमें बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल पर रिलायंस है हमारी एक्सपोर्ट्स की, ठीक है, और हाई टेक्नोलॉजी की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अभी अंडर परफॉर्मेंस हैं। तो उससे क्या होता है जी? उससे हमारी इंडस्ट्रियाँ वीक होती जा रही हैं और हमारी एक्सपोर्ट कम और इम्पोर्ट ज़्यादा होती जा रही हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड इंटरनेशनल सपोर्ट।
गवर्नमेंट ने क्या किया है पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर बनाने के लिए और इंटरनेशनल ने क्या सपोर्ट की है, तो देखते हैं जी। सबसे पहले उड़ान पाकिस्तान की बात करते हैं। ये बहुत ही अहम प्रोजेक्ट है जो गवर्नमेंट ने बनाया है, 5 साल प्लान, और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मनसूबा साजी एक बनाई गई है। वो आप लोग जो है वो गूगल पर सर्च कर भी उड़ान पाकिस्तान देख सकते हैं कि इसमें मेन टॉपिक्स क्या हैं। इसमें 7 मेन टॉपिक्स हैं जिन पर काम किया गया है। वो 7 कौन से हैं उनमें जो है वो इन्फ्लेशन पे बात की गई है, इकोनॉमिक पे बात की गई है, ई स्टेटमेंट पे बात की गई है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन पे बात की गई है। उसके बाद इसमें क्या क्या चीज़ है जी, $20 बिलियन इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बनाया गया है, जिसमें 6% GDP ग्रोथ होगी 2028 तक, और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ पाकिस्तान को लाया जाएगा और IT सेक्टर में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा की जाएगी ताकि हमारा मुल्क जो है वो टेक्नोलॉजी की तरफ तरक्की कर सके और बहुत ज़्यादा पैसा IT सेक्टर से कमा सके। उसके बाद वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं। वर्ल्ड बैंक पार्टनरशिप में ने क्या किया है, जो फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट्स हैं $500 मिलियन जी दिए गए हैं डिज़ास्टर रेजिलेंस की तरफ, क्योंकि जब ज़लज़ले आते हैं और फ्लड आता है और बहुत ज़्यादा सुनामीज़ आती हैं, तो उससे क्या होता है, पाकिस्तान की आवाम को मुश्किलात का सामना होता है और पाकिस्तान की आवाम जो है वो मुश्किलों में घिरी रहती है। तो उसको कवर करने के लिए वर्ल्ड बैंक से पार्टनरशिप की गई है। वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है कि हम आपकी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड बैंक का काम ही यही है कि डिज़ास्टर से किसी भी स्टेट को निकालने में हेल्प करना। आगे हम बात करते हैं CPEC की। ये बहुत अहम प्रोजेक्ट है, आप भी जानते हैं। चाइना के साथ प्रोजेक्ट है हमारा पाकिस्तान का। चाइना का BRI एक मेन प्रोजेक्ट है और उसका एक पार्ट है जी CPEC। चाइना BRI के ज़रिए पूरी दुनिया के साथ पूरी वर्ल्ड को कनेक्ट करना चाहता है, अपना ज़मीनी रास्ता बनाना चाहता है, और उसका मेन प्रोजेक्ट CPEC है। क्यों CPEC है जी, पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है, जो लोकेशन है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। CPEC के हवाले से पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ को बॉर्डर लगता है, इस वजह से CPEC चाइना के लिए भी इम्पोर्टेंट है और पाकिस्तान के लिए भी इम्पोर्टेंट है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कंटिन्यू टू ड्राइव इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा से ज़्यादा बनाने में CPEC का काम है, और FDI रिमेन्स स्टेगनेंट $1.87 बिलियन रहे हैं 2021 से। उसके बाद फ्यूचर आउटलुक की बात कर लेते हैं। रिकमेंडेशन क्या है पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, तो सबसे पहले जी ग्रोथ सस्टेनेबिलिटी। Achieving higher growth 7% requires shifting from consumption-led to investment-driven policies and enhancing industry productivity and promoting female labor participation। ठीक है, यानी कि जो ग्रोथ सस्टेनेबिलिटी है, पाकिस्तान को सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ लाया जाना चाहिए। इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी ज़्यादा करनी चाहिए और फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन भी होनी चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए। फीमेल को यानी कि काम करना चाहिए मर्दों के साथ मिलकर और शाना बशाना काम करना चाहिए। कौन सा ऐसा फील्ड है जिसमें औरतें काम नहीं कर सकती? औरतें बिल्कुल काम कर सकती हैं और औरतों को काम करना भी चाहिए। उसके बाद पॉलिसी प्रायोरिटीज़ की बात करते हैं। डीपन टैक्स रिफॉर्म्स एंड रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट प्रोजेक्टेड एट 6.7% ऑफ GDP इन 2025। टैक्स रिफॉर्म्स की बात करते हैं। टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया है ताकि GDP को 6.7 तक लाया जा सके 2025 में, और प्राइवेटाइजेशन स्टेट ओन्ड इंटरप्राइज को बढ़ाया गया है एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स में। यानी कि आपने APPs को भी सुना होगा, ठीक है। APPs क्या होता है, IPPs, बल्कि ये जो कराची में एनर्जी के प्रोजेक्ट्स लगाए गए हैं और एनर्जी की जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो स्टेट ओन किए जा रहे हैं, स्टेट उसको ओन कर रही है ताकि एनर्जी की कीमतों को कम किया जा सके और बिजली ज़्यादा से ज़्यादा पैदा की जा सके। उसके बाद एजुकेशन में इन्वेस्ट करने के लिए
गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ बनाई हैं, उसके बाद हेल्थ केयर में, क्लाइमेट रेजिलेंस में, तो इसमें ये सारा जो है इसमें अवाम का ही फ़ायदा है। और एजुकेशन अगर अच्छी हो जाती है तो उसमें भी अवाम का फ़ायदा है। हेल्थ केयर अगर सेहत अच्छी होगी तो लोग अच्छे होंगे, लोग अच्छे से काम कर सकेंगे। उसके बाद क्लाइमेट, अगर क्लाइमेट अच्छा है, आबो हवा अच्छी है, तो लोग सर्वाइव करने में उनको आसानी होगी, लोगों को काम करने में आसानी होगी, किसी भी किस्म की दिक्कत नहीं होगी। तो बात करते हैं जी कंक्लूजन की। एंड पे आपने क्वेश्चन को कंक्लूड करना है। पाकिस्तान इकोनॉमी इज स्टेबलाइजिंग बट रिमेन्स वल्नरेबल टू एक्सटर्नल शॉक्स एंड स्ट्रक्चर inefficiencies. While IMF-backed reforms have averted immediate crisis, sustained growth hinges on addressing population pressure. यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स हमने पीछे डिस्कस किए, जो भी हमने रिकमेंडेशंस डिस्कस की, उनको आपने यहाँ पे कंक्लूड करना है और बताना है कि उड़ान पाकिस्तान का मकसद क्या है, उड़ान पाकिस्तान क्यों बनाया गया है, गवर्नमेंट ने कौन सी पॉलिसीज़ बनाई हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स प्रोवाइड करूँगी। इसकी कोई पैसा आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।